उधर देश भर में आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में इसको लेकर अभी भी सियासत जारी है। यमुना नदी की गंदगी में व्रतियों के स्नान करने की तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोल दिया। नहाय खाए के साथ आज महापर्व छठ की शुरुआत हो गई, लेकिन दिल्ली में यमुना की गंदगी के बाद व्रतियों के स्नान करने की तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर से सियासी संग्राम मच गया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा आज आईटीओ के यमुना घाट पहुंचे और केजरीवाल सरकार पर छठ न मनाने का आरोप लगाया। कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति जो हो रही है, क्या होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें अरविंद केजरीवाल को खुद यहाँ पर आना चाहिए था, खुद साफ सफाई करवाकर सारी व्यवस्था करनी चाहिए। नहाय खाए के मौके पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कालिंदी कुंज घाट पहुंचे। मनोज तिवारी ने कहा कि यमुना में उफनता झाग बता रहा है कि इसी को छिपाने के लिए यमुना में छठ पूजा मनाने की पाबंदी लगाई गई है। कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है इस यमुना जी को स्वच्छ रखना, इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। छठ के व्रती न आए, कोई श्रद्धालु न आए, जो यमुना जी को पूजता हो वो न आए, क्योंकि वो आएगा तो इसको देख करके आंसू बहाएगा। दिल्ली विधानसभा की कई सीटों पर पूर्वांचल वोट का खासा असर है। इसको देखते हुए हर पार्टी छठ को लेकर जमकर सियासत कर रही है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज सुबह सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई थी और आज दिन भर जिन तस्वीरों को लेकर सियासत होती रही। छठ का पर्व अब धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में मनाया जाने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में पूर्वांचलियों की अच्छी तादाद होने की वजह से यहाँ भी उसकी छठा नजर आती है, लेकिन यमुना में उफनती गंदगी और अमोनिया के बढ़ने की वजह से व्रतियों को काफी परेशानी हो रही है। हालात ये है कि इसी जहरीले पानी में लोग आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर हैं। गंदे झाग के बीच व्रती यहाँ स्नान करते नजर आए। हालांकि इस बार यमुना के किनारे छठ मनाने पर रोक लगाई गई है। दलील दी गई है कि इससे यमुना में प्रदूषण फैलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि यमुना पहले से ही इतनी गंदी है कि यहाँ डुबकी लगाना खुद को खतरे में डालने जैसा है। लेकिन आस्था के सामने व्रतियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके लिए आस्था पहले है। हर साल तो सरकार वैसे थोड़ा व्यवस्था करते थे, लेकिन पिछली साल से और अभी इस साल प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन क्या करें। आप क्या करेंगे इस साल जी? हम लोग को बहुत उम्मीद था कि इस साल हम लोग छठ पूजा करेंगे यमुना जी में, अच्छे से करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन यहाँ आके देख रहे हैं कि इतनी गंदगी है, बीमारी भी चल रही है, फिर डर भी है, लेकिन पूजा भी करनी है, क्या करेंगे। उधर दिल्ली फैले वायु प्रदूषण और यमुना के गंदे पानी के लिए पंजाब और हरियाणा को दोषी ठहराने पर दोनों राज्यों के नेताओं ने केजरीवाल पर हमला बोला है। नेताओं ने कहा कि दिल्ली में जब भी ऐसे हालात होते हैं, पंजाब और हरियाणा पर आरोप लगाए जाते हैं। दिल्ली में फैले प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार ठहराने वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ दोनों राज्य के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि दिल्ली में पटाखे छूटे, यमुना का पानी गंदा हो, हर बार इसका जिम्मेदार हरियाणा को ठहराया जाता है। दिवाली में पटाखे उनने बैन किए, दिल्ली में पटाखे बजे, पोल्यूशन उसका हुआ, तो भी बात हरियाणा पे आ जाती है। दिल्ली सरकार की तो पिछले 2 वर्षों में आदत बन चुकी है कि कोई भी दिल्ली की कमी होती है उसको हरियाणा पे डालने का काम करे। पंजाब में जलाई जा रही पराली को बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार मानने पर किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि पंजाब में तो उतनी पराली भी नहीं जलाई गई जितना दिल्ली में प्रदूषण हुआ। बूटा सिंह ने कहा कि पराली जलाने से हरियाणा के लोगों को दिक्कत नहीं हो रही तो दिल्ली को कैसे हो सकती है। पंजाब में तो है नहीं इतना, दिल्ली में कैसे पहुँच गया वहाँ। हरियाणा भी छोड़ गया, हरियाणा वाले अब तक नहीं बोले हैं भी हरियाणा में पंजाब का जो पराली है उसके साथ होगा जो पोल्यूशन, यहाँ वो दिल्ली में कैसे पहुंच गया। पंजाब कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल पंजाब आकर कुछ कहते हैं और दिल्ली में उनकी भाषा बदल जाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।